क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं, चलो एक ही बात है। ये पहला इलास्टिक रबड़, स्प्रिंग नहीं है इस बार, इलास्टिक रबड़। ये एक ब्लॉक, ये दूसरा इलास्टिक रबड़, इसका प्रत्यानयन बल नियतांक के, इसका भी के, इसके लिए भी इलास्टिक कांस्टेंट के, इसके लिए भी इलास्टिक कांस्टेंट के, राइट। और ये इसका द्रव्यमान है, राइट। आपने क्या किया, इस ब्लॉक को इस तरफ x विस्थापन देकर छोड़ दिया। स्प्रिंग में और इलास्टिक रबड़ में क्या फर्क है? स्प्रिंग को खींचो तो वापस संपीड़ित होने की कोशिश करती है, और संपीड़ित करो तो वापस प्रसारित होने की कोशिश करती है, हाँ या ना। पर इलास्टिक रबड़ में क्या होता है, खींचो तो वापस संपीड़ित होने की कोशिश करेगी इलास्टिक रबड़, बट अगर आपने संपीड़ित किया, उसको दबाने की कोशिश की तो लूज हो जाएगी, वो वापस प्रत्यानयन बल नहीं लगाएगी, हाँ या ना। अब सुनो, इस ब्लॉक को आपने किस तरफ विस्थापित किया, राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्प्रिंग तो इसको क्या करेगी, वापस से खींचने की कोशिश करेगी। आप प्रत्यानयन बल क्या लिखेंगे, K1x। पर उधर वाली स्प्रिंग, वो इलास्टिक रबड़ क्या हो गया, वो तो लूज हो गया, लूज हो गया तो धक्का थोड़ी देगा ना, तो कितना बल लगेगा, सिर्फ और सिर्फ Kx। ये कब की बात है, जब ब्लॉक को आपने राइट हैंड साइड पे विस्थापित किया था, तो लेफ्ट वाली इलास्टिक रबड़ ने इसको वापस खींचा, और जब ये ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड में आएगा सरल आवर्त गति के दौरान, तो ये वाला इलास्टिक रबड़ प्रसारित हो गया, तो ये इसको वापस खींचने की कोशिश करेगा, कितने बल से, Kx से। पर ये वाला इलास्टिक क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो ये वापस धक्का देगा क्या, नहीं। तो परिणामी प्रत्यानयन बल क्या लिखेंगे आप बताएं। लेफ्ट में जाए तब भी -Kx, और राइट हैंड साइड में जाए तब भी सिर्फ Kx, हाँ के ना। ये आपके पास ये आ गया, इसको आप तुलना कर लें किससे, माइनस में K इक्विवेलेंट इंटू x से, तो K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपके पास K ही आ रहा है, आवर्तकार का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन K। बोली बात क्लियर है क्या? पर एक बात और, अगर कुछ ऐसा होता कि इस ब्लॉक के इस तरफ वाले इलास्टिक और इस तरफ वाले इलास्टिक दोनों के बल नियतांक अलग अलग होते, ये एक इलास्टिक रबड़ जिसका बल नियतांक K, ये ब्लॉक जिसका द्रव्यमान m, और ये एक और इलास्टिक रबड़ जिसका बल नियतांक 4K, और आपको निकालना है ब्लॉक का आवर्तकाल। अब पंगा हो गया थोड़ा सा, क्या पंगा हो गया, जब आप इस ब्लॉक को इस तरफ विस्थापित करेंगे, किस तरफ, राइट साइड में, कितना विस्थापित किया, x, तो ये वाली इधर वाला इलास्टिक रबड़ क्या हो जाएगा, लूज, तो वो धक्का नहीं देगा। पर ये वाला क्या हो जाएगा, प्रसारित, तो ये इसको वापस खींचेगा कितने बल से, Kx बल से। ये सुनो, तो इसको उधर ले जाके छोड़ाता था, ये वापस जब माध्य स्थिति का आएगा तब तक तो ऐसा करेगा, पर जब ये ब्लॉक माध्य स्थिति से गुजर के इस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अब ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई, ये वाली इलास्टिक क्या हो गई, लूज, उधर वाली इलास्टिक क्या हो गई, प्रसारित, तो उधर वाली इलास्टिक इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगी, 4K इंटू x। ये सुनो, अब प्रॉब्लम ये है कि इस ब्लॉक पर इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो तो कितना लग रहा है, 4Kx, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, Kx। ये पहला ऐसा SHM का केस पड़ा है जिसमें दोनों तरफ प्रत्यानयन बल अलग अलग हैं, बोलिए हाँ या ना। तो एक काम करते हैं, ये माध्य स्थिति, ये ऋणात्मक चरम स्थिति, और ये धनात्मक चरम स्थिति, ये -xp और ये +xp, इसको समझने के लिए, ये जब इधर जाके वापस आएगा तब आवर्तकाल के लिए सूत्र कुछ और होगा, ये जब इस तरफ जाके वापस आएगा तो आवर्तकाल कुछ और होगा। तो जाने का, अगर दोनों तरफ बल समान होता तो टोटल आवर्तकाल क्या लिखते, T। कैसे T लिखते, T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, कितना हो जाता टोटल T। अब मैं एक काम करता हूं, उधर वाले के लिए लिखता हूं जाने का टाइम T1/4, वापस आने का टाइम T1/4, और यहां से इस तरफ आने का टाइम T2/4, और वापस आने का टाइम
T2 by 4, 4 हिस्सों में बांटा, इधर के लिए बल कुछ और है, उधर के लिए बल कुछ और है, तो इधर के लिए बल नियतांक कुछ और है, उधर के लिए बल नियतांक कुछ और है, हाँ या ना? लेफ्ट हैंड साइड के लिए बल नियतांक कितना है? जब ये इस तरफ गया तो स्प्रिंग कौन सी काम कर रही है? 4kx। तो इधर वाले के लिए बल नियतांक कौन सा काम करेगा? 4k। और जब ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा तो कौन सी वाली इलास्टिक काम कर रही है? इधर वाली। तो उसके लिए बल नियतांक कितना होगा? k। तो इधर आने के लिए आपने T2 माना था, तो उसके लिए आपके पास बल नियतांक कितना हो जाएगा? कितना होगा? 4k। और उधर जाने के लिए बल नियतांक कितना होगा? k। बोलिए हाँ या ना? अब सॉल्व कर लो। तो कुल आवर्तकाल जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? T1 by 4 plus T1 by 4 plus T2 by 4 plus T2 by 4, हाँ या ना? तो कुल आवर्तकाल T1 by 4 plus T1 by 4, T1 by 2, और उधर के लिए T2 by 2। तो T equals to 1/2 को तो कॉमन ले लो। अब आगे सुनो, T1 के लिए स्प्रिंग नियतांक कौन सा काम में लेना है? बल नियतांक कौन सा काम में लेना है? K। तो आप क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k। मैं T1 की पूरी वैल्यू लिख रहा हूं, बाय 2 तो कॉमन ले लिया है, प्लस जब ब्लॉक उधर जाएगा तो कौन सा बल नियतांक काम में आएगा? 4k काम आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन 4k। बोलिए बात सही है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, 1/2 तो रहने दो, 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k। यहां 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा प्लस पाई अंडर रूट में m अपॉन k, ये हो जाएगा 3 पाई। तो आपके पास टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 3/2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k। ये आपके पास क्या आ गया? टोटल टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। स्प्रिंगों के संयोजनों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, m equals to 1 किलोग्राम, k equals to 20 न्यूटन पर मीटर। तो आपको ब्लॉक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। क्या मतलब है? ये 3 स्प्रिंग समांतर क्रम में, ये 2 स्प्रिंग समांतर क्रम में, ये 3 स्प्रिंग फिर से समांतर क्रम में, ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में, और इसमें इस पूरे संयोजन में आपको क्या निकालना है? आवर्तकाल। सुनो जरा, पहले आप लिखेंगे k लेफ्ट, हाँ जी, ये तीनों समांतर क्रम में, तो क्या लिखेंगे? k प्लस 2k, यानी कि k लेफ्ट की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4k। कोई शक नहीं। ये दोनों, इन दोनों को मान लेते हैं राइट साइड का 1 और इन तीनों को मान लेते हैं राइट साइड का 2। तो मैं लिख रहा हूं k r1, ये दोनों फिर से समांतर क्रम में, तो क्या लिखेंगे? 8k प्लस 4k, यानी कि 12k। इस तरह से ये तीनों समांतर क्रम में, तो k r2 कितना लिखूंगा? 2k प्लस 2k प्लस 2k, राइट, यानी कि 6k। ये वाला 12k और ये वाला 6k, ये दोनों आपस में किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो आप क्या लिखेंगे? 1/kr इक्वल्स टू 1/kr1 प्लस 1/kr2। क्या लिखेंगे? 1/12k प्लस 1/6k, यानी कि 1/12k प्लस 2/12k, यानी कि 3/12k, यानी कि 1/4k। ये किसकी वैल्यू है? 1/kr की। तो kr इक्वल्स टू, हाँ जी, 4k। बोलिए बात सही है? तो राइट हैंड साइड का आपके पास स्प्रिंग नियतांक है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का स्प्रिंग नियतांक है, तो तुल्य स्प्रिंग नियतांक के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू KL प्लस KR। लेफ्ट हैंड साइड का 4K, राइट हैंड साइड का 4K, तो K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया जी? 8K।
यस और नो? अब आपको निकालना क्या है? आवर्तकाल। क्या लिखोगे? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k इक्विवेलेंट 2 पाई अंडर रूट में m। ले जी, ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। और k इक्विवेलेंट आपके पास कितना है जी? 8k। हाँ के ना? तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में 1 अपॉन 8, k की वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर। तो 2 पाई अंडर रूट में 1 अपॉन 16 इंटू 10, 160 आएगा ना? तो अंडर ये 10 अलग से क्यों लिखा है कि 10 का अंडर रूट पाई के इक्वल होता है, कैंसिल हो जाएंगे। और 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 4। तो t इक्वल्स टू 2 पहले से बाहर है, नीचे आएगा 4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड टाइम पीरियड होगा किसका? ब्लॉक का। बोलिए बात क्लियर है? ओके एक और क्वेश्चन करें। क्या देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन में? आप देख रहे हैं कि पहले एक स्प्रिंग है, फिर उसके श्रेणी क्रम में 2 परस्पर समांतर स्प्रिंगें हैं, फिर उसके श्रेणी क्रम में के समान बल नियतांक वाली, समान स्प्रिंग नियतांक वाली 4 स्प्रिंग है, फिर ऐसी 8 स्प्रिंग है, फिर 16 स्प्रिंग है, फिर 32 स्प्रिंग है, एंड सो ऑन कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है जी। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक तो इस पूरे संयोजन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट और इस ब्लॉक का आवर्तकाल, ये 2 चीजें आपको पता करनी है, राइट? अब सुनो जी, ये के और के 2k, के कितना? 4k। पूछो क्यों? ये चारों किसमें है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ते हैं, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। हाँ या ना? ये के कितनी? 8। तो क्या रिजल्ट आएगा? 8k। फिर के कितनी? 16। तो फिर कितना आ जाएगा? 16k एंड सो ऑन। कहां तक है ये सब? अनंत तक। और इनको जरा देखें तो ये k और 2k श्रेणी क्रम में, ये 2k और 4k भी श्रेणी क्रम में, ये 4k और 8k भी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k, पहली वाली के लिए। फिर इन दोनों के लिए 1 अपॉन 2k, फिर इन चारों के लिए 1/4k, फिर 8 के लिए 1/8k एंड सो ऑन। कहां तक? अनंत तक। बोलिए हाँ या ना? क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन k। हाँ जी, यहां पे बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। कहां तक? अनंत तक। बोलिए सही है कि नहीं है? यस। अब क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ये है आपके पास गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और इस गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? जरा चेक करो। जो यहां पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे गुणा करोगे कि अगला पद आ जाए? 1/2 से। 1/2 को फिर किससे गुणा करोगे कि अगला पद आ जाए? 1/2 से। तो 1/2 और गुणा 1/2 1/4, फिर गुणा 1/2 1/8, फिर गुणा 1/2 1/16। तो यानी कि पहली बात यहां पे प्रथम पद कितना है? 1। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? a से। और सार्व अनुपात स्मॉल r जिसको लिखते हैं वो कौन है? 1/2। ठीक है। और इसके अनंत पदों के योग का सूत्र क्या होता है? a/1 - r। याद करो, गुणोत्तर श्रेणी आपको मैंने भी पढ़ा रखी है, पहले बायो वालों को भी पढ़ा रखी है, मैथ्स वालों को भी पढ़ा रखी है, क्वेश्चन में सॉल्व कराने के लिए पढ़ा रखी है। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। तो जिस राशि से गुणा करने पे अगला प्राप्त होता है उसको आप क्या कहते हैं? सार्व अनुपात। वो कितना है? 1/2। और इस पूरी श्रेणी का पहला टर्म कौन सी है? प्रथम पद। वो कितना है? 1। और इसके अनंत पदों के योग का सूत्र क्या होता है? a/1 - r। लिखो जी। चलो जी, इसको पहले आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन k
इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन के, ऐसे कैसे? हाँ जी, ए प्रथम पद, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सम लिख रहा हूं, प्रथम पद 1 1 माइनस आर, तो यहाँ पे सारा अनुपात कितना है 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 को उल्टा किया 2 ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2/k, तो आपके पास आएगा k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना k अपॉन 2। इस पूरे अनंत पदों तक के संयोजन का तुल्य बल स्प्रिंग बल नियतांक कितना आ गया k/2, और ये आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k इक्विवेलेंट t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू k/2, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में 2m अपॉन k, ये आपके पास ब्लॉक के आवर्तकाल का माना जाएगा। बोलिए हाँ या ना?